प्रवेश आरोग्य में भाग 120 हिंदी इंद्रियार्थ मधुर रस डायबिटीज़ वैद्य दिलीप गाडगील पुणे। तो मैं बता रहा था कि डायबिटीज़ में केवल शर्करा को नियंत्रित करना उचित नहीं है। तो अभी के एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है वो शर्करा को नियंत्रित कर देती है और फिर शर्करा बढ़ने से होने वाले जो उपद्रव है उससे हम बच सकते हैं। फिर भी मूल रूप से जब तक डायबिटीज़ पर कंट्रोल नहीं आता तब तक उसके जो अन्य उपद्रव जैसे कि रेटिनोपैथी नेफ्रोपैथी वगैरह ये होते ही रहते हैं। और इसलिए चाहे कि हम मूल रूप से डायबिटीज़ पर कंट्रोल करने की कोशिश करें और उसके लिए जीवन शैली को सुधारना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, शाम का खाना हल्का खाना, नियमित रूप से योग व्यायाम इस प्रकार का करना और परहेज रखना, ये सभी बातें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। लेकिन लोगों को ये कुछ पता नहीं है और इसलिए शक्कर नहीं खाना इतना ही लोग समझते हैं, बाकी कुछ भी खाते हैं इस प्रकार से। और दूसरी बात होती है कि पानी भी ज़्यादा पीते रहते हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि पानी ज़्यादा पीने से नुकसान होता है। एक प्रचलन ऐसा है कि पानी जितना चाहे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहो। तो जैसे ये गटर पानी ज़्यादा बहने से स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार का शरीर शुद्ध होता रहेगा। लेकिन ये पूरी गलतफहमी। हमारे किडनी की एक क्षमता है पूरे जन्म भर की, उसको अगर हम क्रॉस कर लेते हैं 50-60 बरस में ही, वो आगे काम नहीं करती। और हमारे हिसाब से भी उदकव स्रोतस करके एक अलग स्रोतस है पानी के लिए, तो उसकी भी एक क्षमता है पानी के पचन करने की। वो भी उससे ज़्यादा पानी हो गया तो वो भी पचन नहीं कर पाता और फिर दिक्कत इस प्रकार की हो जाती है। इसका पहला नतीजा दिखता है वो सूजन आ जाना, पाँव पे या चेहरे पे सूजन आ जाती है। तो ये लक्षण दिखते ही लोग दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर डायूरेटिक्स जिसको कहते हैं मूत्रल इस प्रकार की औषधियाँ उनका प्रयोग करते हैं। तो वो लेने से पेशाब खुलकर आती है, सूजन चली जाती है। लेकिन प्यास ज़्यादा लगती है और उनको ये कहा नहीं जाता कि आपको पानी कम ही पीना है। तो वो पानी ज़्यादा पीते रहते हैं, उसके साथ में दही अचार वगैरह इस प्रकार के भी कारण रहते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे खून में क्रिएटिनिन यूरिया ये बढ़ने लगते हैं। उसके पहले यूरिन में प्रोटीन्स जाना ये शुरू हो जाता है रूटीन एग्जामिनेशन में। 1+, 2+, 3+, 4+ इस प्रकार से प्रोटीन या एल्बुमिन यूरिन में आना शुरू हो जाता है और फिर खून में ये क्रिएटिन और यूरिया ये बढ़ने लगते हैं। तो डॉक्टर्स बताते हैं नहीं नहीं, आपको अभी फिस्टुला करना पड़ेगा और तुरंत डायलिसिस करने की नौबत कभी भी आएगी। जब डायलिसिस का नाम सुनते हैं तो लोग जग जाते हैं, अरे बाप रे, ये तो हमारे काबू के बाहर है और फिर ये जन्म भर डायलिसिस करते रहना वगैरह वगैरह इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो फिर उस समय में दौड़ते हुए आयुर्वेद के पास आते हैं, या कहीं ये पता नहीं चला तो डायलिसिस शुरू होने के बाद जब मूत्र का निर्माण बिल्कुल कम हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है, तब आयुर्वेद के पास आते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उस अवस्था में पानी को कम कर देना, बाकी कारण दही अचार वगैरह बंद कर देना और नियमित रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा लेना आयुर्वेद के निदान से, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन बात ऐसी है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो वो उसी प्रकार का जीवन क्रम या उसी प्रकार का खाना पीना ये चालू रखते हैं और फिर ये नेफ्रोपैथी रेटिनोपैथी इस प्रकार की नौबत आ जाती है। तो इसके बारे में मूल रूप से विचार करना आवश्यक इस प्रकार का होगा। केवल मैंने शर्करा पर नियंत्रण रखा है तो मैंने डायबिटीज़ पर नियंत्रण रखा है, ये बात कभी नहीं समझना।